ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम श्री गणेशाय नमः। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्र ज्योतिष की क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि हमने पंचांग के विषय में सीखा, पंचांग किसे कहते हैं, तिथि वासर नक्षत्र योगः करणमेव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व निदर्शकम। तिथिवार नक्षत्र योग और करण, इनको मिलाकर पंचांग कहा जाता है, जिसमें हमने तिथियों के विषय में सीखा, नक्षत्र के विषय में सीखा, नक्षत्रों की ध्रुवादि संज्ञा सीखी। आइए आज हम देखते हैं योग किसे कहते हैं। योग विष्कंभादि योगों को साधन कैसे किया जाएगा, आइए देखते हैं। यस्मिन् ऋक्षे स्थितो भानुर यत्र तिष्ठति चंद्रमा एकीकृत तिजेदेकम योगा विष्कंभादयः। तिथि नक्षत्र योग करण वार, इनको मिलाकर पंचांग होता है, जिसमें योग के विषय में हम साधन के लिए जान रहे हैं कि जिस नक्षत्र में सूर्य बैठा है उस नक्षत्र संख्या को और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस संख्या को दोनों का योग कर लेना है, उसमें से एक घटा देना है। यदि 27 से अधिक आ रहा है तो पुनः उसमें 27 घटा देना है, शेष जो बचेगा वही हमारे योग क्रमशः योग होंगे। विष्कंभादि योग क्रमशः आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। विष्कंभः प्रीतिरायुष्मान सौभाग्यः शोभनस्तथा अतिगंडः सुकर्माख्यो धृतिः शूलस्तथैव च वज्रः सिद्धिव्यतिपातो वरीयान् परिघः शिवः सिद्धिः साध्यः शुभः शुक्लो ब्रह्मा ऐन्द्रवथ वैधृतिः सप्तविंशति योगासुर तुलनाम फलप्रदा। इस प्रकार से विष्कंभादि 27 नक्षत्र विष्कंभादि 27 योग कहे गए हैं, जिनमें पहला विष्कंभ, दूसरा प्रीति, तीसरा आयुष्मान, चौथा सौभाग्य, पांचवा शोभन, छठवां अतिगंड, सातवां सुकर्मा, आठवां धृति, नौवां शूल, 10वां गंड, 11वां वृद्धि, 12वां ध्रुव, 13वां व्याघात, 14वां हर्षण, 15वां वज्र, 16वां सिद्धि, 17वां व्यतिपात, 18वां वरीयान, 19वां परिघ, 20वां शिव, 21वां सिद्ध, 22वां साध्य, 23वां शुभ, 24वां शुक्ल, 25वां ब्रह्म, 26वां ऐन्द्र और 27वां वैधृति नामक योग है। क्रमशः हमने जाना विष्कंभादि 27 नक्षत्र, विष्कंभादि 27 योग क्रमशः हमने जाना। अब आइए हम पुनः देखेंगे करण। करण कितने होते हैं? करण दो प्रकार के होते हैं, एक चर एक स्थिर। चर करण जो हैं वो 7 हैं, स्थिर करण 4 हैं। बब, बालव, कवलव, तैतिल, गर, बणिज और बिष्टि, ये 7 चर करण हैं। 4 स्थिर करण कहे गए हैं, जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, अमावस्या के पूर्वार्ध में नाग, उत्तरार्ध में चतुष्पद, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंस्तुघ्न, ये 4 करण होते हैं। अब इसके बाद हम आगे की क्लास में पंचांग के विषय में पूरा हो गया है। आप लोग एक बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, लिख करके याद कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिष में पंचांग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यदि आप पंचांग के विषय में तिथि, नक्षत्र, योग, वार, करण ये नहीं जान रहे हैं तो फिर आप ज्योतिष नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो सबसे मूल बेसिक है पंचांग, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसको जितना शीघ्र हो सके इसको आप सभी लोग याद कर लीजिए, स्मरण में रहे। अब आगे की क्लास में हम राशियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे।